हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 18,522। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे पावर 20 को 3 से विभाजित किए जाने पर कितना शेष बचेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1। फिर क्वेश्चन नंबर 3, √5 + 1 बाई √5 - 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 + √5 / 2। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यदि समीकरण x² - 19x + 88 = 0 का एक मूल 8 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 11। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है और हम लोगों का इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक्सप्रेशन है 0.25 डिवाइडेड बाई 0.0025 मल्टीप्लाइड बाई 0.025 × 25। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 62.5। फिर क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 10। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15 है, जिनमें से 5 सदस्य अस्थायी और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसका प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। इस आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना, स्वदेशी का प्रचार और कताई बुनाई, हिंदू मुस्लिम एकता शामिल थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एक मीनार के आधार से 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर 200 √3 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी VDU। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU यानी वीडियो डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होती है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और यह हवा की दिशा को भी प्रभावित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 20। फिर क्वेश्चन नंबर 12, कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार। कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में शुरू किया गया प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और प्लास्टिक कला के क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13,
दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन 1 है, सभी बोर्ड काले हैं। कथन 2 है, सभी काले सफ़ेद हैं। निष्कर्ष है, कोई भी सफ़ेद काले नहीं है। निष्कर्ष 2 है, सभी काले बोर्ड हैं। निष्कर्ष 3 है, सभी सफ़ेद काले हैं। और निष्कर्ष 4 है, सभी बोर्ड सफ़ेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जो चौथा निष्कर्ष है वो सही है कि सभी बोर्ड सफ़ेद हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी जाती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 275 रुपये। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 180 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि इसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में 11.6 सेकंड का समय लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, XA2Q। फिर क्वेश्चन नंबर 17, राम 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु X से बिंदु Y तक जाता है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु Y से X तक वापस लौटता है। राम की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 9.6 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति को बिग मार्ट में चीनी पर 10% की छूट मिली, जिसके फलस्वरूप उसने 225 रुपये में 25 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदी। छूट के पश्चात और छूट से पूर्व चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 90 पैसे और 1 रुपीज़। फिर क्वेश्चन नंबर 19, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। 5 भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं और भारत की सीमा 7 देशों से लगती है, जो है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और म्यांमार। पाकिस्तान से जुड़े हुए राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। चीन से जुड़े हुए राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। भूटान से जुड़े हुए राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। वहीं बांग्लादेश से जुड़े हुए राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। और म्यांमार से जुड़े हुए राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्रस्ट। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्रस्ट कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1951 से 1952 में। फिर क्वेश्चन नंबर 22, मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंटुगिरी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ जिले के भटकला तालुक में स्थित है। इसका प्रसिद्ध आकर्षण समुद्र तट पर स्थित तथा वास्तुकला की द्रविड़ शैली में निर्मित एवं मंदिर परिसर में स्थापित विशाल शिव प्रतिमा है, जो भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाटो। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है, कुछ बैग किताबें हैं। कथन 2 है, सभी कलम किताबें हैं। निष्कर्ष 1 है, सभी बैग कलम है। निष्कर्ष 2 है, सभी बैग किताबें हैं।
निष्कर्ष 3 है कोई भी कलम किताब नहीं है और निष्कर्ष 4 है कोई भी कलम बैग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जो स्टेटमेंट 4 है कि कोई भी कलम बैग नहीं है ये सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शार्क। शार्क एक उपास्थि युक्त मछली है जिसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, मैरी आयुषी से लंबी है, गुंजन आयुषी से लंबी है किंतु शालिनी से छोटी है। जो मैरी से लंबी है इनमें से सबसे लंबी कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शालिनी। शालिनी सबसे लंबी है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को LMYEGY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सॉन्ग को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, RMKC। फिर क्वेश्चन नंबर 28, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके स्थापित किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत सहायता प्रदान करता है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का नीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, 0.5 डिवाइडेड बाई 0.71 का भागफल दशमलव के बाद 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 0.704। फिर क्वेश्चन नंबर 31, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। घड़ी, समय, थर्मामीटर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तापमान। जिस प्रकार घड़ी द्वारा समय प्रदर्शित होता है उसी प्रकार थर्मामीटर द्वारा तापमान प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1999 स्क्वायर माइनस 999 स्क्वायर के मान को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 33, RDX क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक विस्फोटक। RDX एक विस्फोटक है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, दी गई वितत भिन्न को सरल करने पर प्राप्त मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 19/43। फिर क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार डैश को लोक सेवकों के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 21 अप्रैल। फिर क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र बिंदु O पर है। यदि कोण BOC इक्वल्स टू 110 डिग्री है तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 40 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है और व्यासों का अनुपात 4:5 है तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 4:25। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एक चक्रवात के कारण एक पेड़ टूट जाता है और गिरकर भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ जड़ और भूमि को स्पर्श करने वाले सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10√3 मीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 39, नीचे दी गई आकृति को ध्यान से देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और इस फिगर को देखकर पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, कितने डॉक्टर न तो कलाकार हैं और न ही खिलाड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 17। 17 ऐसे डॉक्टर हैं जो न तो प्लेयर हैं और न ही आर्टिस्ट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40, एक महिला की ओर इंगित करते हुए जयंत कहता है, वह परीक्षित की बहन है जो दुष्यंत और आभा का भाई है। आभा जयंत की साली है और उसकी केवल एक ही बहन है। जयंत का उस महिला से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पति। जयंत उस महिला का पति है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी विंसेंट आर्थर स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विंसेंट आर्थर स्मिथ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 42, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गंगा नदी में प्रदूषण में कमी करना। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण में कमी करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी श्री अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में श्री अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यूएसए और रसिया। फिर क्वेश्चन नंबर 45, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। बैग चमड़ा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्लास्टिक पॉलीमर। जिस प्रकार चमड़े से बैग बनाया जाता है उसी प्रकार पॉलीमर से प्लास्टिक बनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। कथन है, संगीत मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। निष्कर्ष है, अरिजीत सिंह की आवाज़ अच्छी है। निष्कर्ष 2 है, किशोर कुमार एक प्रसिद्ध गायक थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अवतल दर्पण। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सोनल मान सिंह डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी नृत्य। सोनल मान सिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में पारंगत है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित आंकड़ों का प्रसरण ज्ञात कीजिए 6, 7, 5, 9, 12 और 15। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 37/3। फिर क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1858। वर्ष 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दी गई। इससे पूर्व ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, जबकि देसी रियासतों और राजाओं के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वह वायसराय कहलाता था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं।
तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, 3 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ करती हैं। उनमें से प्रत्येक 0.25 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.125 सेकेंड के बाद बजती हैं। कितने सेकेंड बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 0.5। फिर क्वेश्चन नंबर 52, राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम उसी कार्य को अकेले 8 दिन में पूरा कर सकता है। राम को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 53, यदि एक लड़के को पता चलता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 11वें स्थान पर और बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 14। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कर्सर। डेस्कटॉप पर मौजूद टिमटिमाते हुए प्रतीक या तीर के रूप में प्रदर्शित यूजर इंटरफेस एलिमेंट को कर्सर कहा जाता है। कर्सर एक चल संकेतक होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर इंटरफेस पर किसी भी इनपुट के लिए वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित को हल कीजिए। 240 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 512 डिवाइडेड बाई 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3840। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं। बताएं कि प्रश्न के संबंध में कौन से तर्क पुष्ट हैं। तो प्रश्न है, क्या निरक्षरों को वोट डालने से वंचित किया जाना चाहिए? तर्क है, हाँ, उन्हें आसानी से गुमराह किया जा सकता है। तर्क 2 है, नहीं, यह उनका संवैधानिक अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल तर्क 2 पुष्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, नरेंद्र के वेतन का 2/5वां हिस्सा अमित के वेतन के बराबर है और अमित के वेतन का 7/9वां हिस्सा अरुण के वेतन के बराबर है। यदि वेतनों का योग 770 है तो नरेंद्र, अमित और अरुण का वेतन क्रमशः डैश होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 450, 180 और 140। फिर क्वेश्चन नंबर 58, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति से संबंधित कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यकलाप, प्रशासन संबंधी और विधान विषयक संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करे तथा उससे संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे उन्हें वह प्रदान करे। दूसरा, किसी विषय को जिस पर मंत्री ने निश्चय किया हो किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। इस प्रकार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच संवाद का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, जया और हेमा एक अपार्टमेंट की सफाई 30 दिन में कर सकती हैं। इसी कार्य को हेमा और सुषमा 40 दिन में कर सकती हैं, जबकि जया और सुषमा को इसी कार्य को करने में 60 दिन लगते हैं। अपार्टमेंट की सफाई करने के लिए इन तीनों को एक साथ मिलकर कितने दिन कार्य करना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 26 होल 2/3। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी विधि एवं न्याय मंत्रालय। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया गया।
वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा संचालित किया जाता है। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जीएसटी के तहत 0%, 5%, 12%, 18% और 28% दरों को निर्धारित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 से कम। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, अतः विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा। यदि विलयन लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है तो विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा और वह क्षारीय प्रकृति का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 62, एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है। यदि पुरुष जनसंख्या में 5% और महिला जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 10,800 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की वर्तमान संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 6,000। फिर क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलिका। सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक तत्व न होकर सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक खनिज है। सिलिका रेत का एक प्रमुख घटक होती है। यह प्रकृति में सबसे अधिक क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम तत्व है जबकि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रणथंभौर बाघ, काजीरंगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जिस प्रकार बाघ का संबंध रणथंभौर से है उसी प्रकार काजीरंगा का संबंध किससे होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक सींग वाला गेंडा। जिस प्रकार रणथंभौर अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है उसी प्रकार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसी वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 65, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 66, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 4 अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 80। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित को हल कीजिए। 1800 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में 11 × 24 डिवाइडेड बाई 8 × 3 माइनस 69 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। x² - 14x + 49 ब्रैकेट क्लोज x² + 6x + 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, x - 7x + 3। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद संगीति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तीस द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्थायित्व प्रदान करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सी फेम टू इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है और इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। जबकि बात करें अगर सूर्य ग्रहण का
तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, गगनयान। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम गगनयान है। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य पृथ्वी की निचली कक्षा LEO या लिस्ट अर्थ ऑर्बिट को मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने के लिए स्वदेशी क्षमता को प्रदर्शित करना है और इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 2 मानव रहित मिशन तथा 1 मानव युक्त मिशन 2023 तक भेजा जाना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, जबकि भारत का स्थान इसमें 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े 5 देश क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन और ब्राज़ील हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 76, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मलाला यूसुफजई। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे कम आयु की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई हैं, जो पाकिस्तानी हैं। वर्ष 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीती, तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी। मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी के साथ संयुक्त रूप से 2014 में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2014। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को संविधान नेतर संस्था के रूप में पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए किया गया था। अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस भिन्न का 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1/55। फिर क्वेश्चन नंबर 79, 7.45 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 घंटे 27 मिनट और 0 सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 80, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ₹डैश की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 10 लाख। 29 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 तक खुले में शौच मुक्त भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत खुले में शौच मुक्त ब्लॉक में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सुधार गतिविधियों के लिए एक मुश्त 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, दी गई श्रेणी में ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं हैं लेकिन ठीक पहले 8 हैं? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3। दी गई श्रेणी में 3 7 हैं जिनके ठीक बाद 3 नहीं हैं लेकिन ठीक पहले 8 हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 82, इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी द्वारा प्रदान की गई थी। बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था,
उसके दौरान वहाँ की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की थी और वे भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे। फिर क्वेश्चन नंबर 83, अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सन 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और इन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव भारत में डाली थी। इन्होंने हिंदी रीति रिवाजों को भी अपनाया था, जिसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। फिर क्वेश्चन नंबर 84, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डैश के उच्चतम न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग से पूर्ण किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉरिशस। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया था। इसका निर्माण कार्य मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से संपन्न किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री जगन्नाथ ने परियोजना के लिए भारत के सहयोग पर आभार प्रकट करते हुए दोनों देशों के बीच मित्रता और घनिष्ठ संबंधों की भी सराहना की। फिर क्वेश्चन नंबर 85, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचता है, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष नहीं बचता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 301। फिर क्वेश्चन नंबर 86 टू 89 के लिए कुछ निर्देश दिया गया है। निर्देश है, दिए गए बार चार्ट में एक माह के दौरान 4 अलग अलग शहरों में किसी व्यक्ति द्वारा भोजन, किराए, कपड़े और फिल्मों पर किए गए औसत व्यय को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे एक बार डायग्राम दिया गया है जिसमें कि एक व्यक्ति के कपड़ों, मूवीज़ और इसके साथ ही साथ भोजन और किराए पे किए गए एक्सपेंडिचर को शो किया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, किस शहर में एक महीने के दौरान व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय अधिकतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मुंबई। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किस शहर में किसी एक माह के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अधिकतम और न्यूनतम व्यय का अंतर सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 88, सभी 4 शहरों में कुल मिलाकर कपड़ों पर किया गया व्यय किराए पर किए गए कुल व्यय के कितने लगभग प्रतिशत के बराबर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 57%। फिर क्वेश्चन नंबर 89, किस शहर में फिल्मों पर किया गया व्यय सभी 4 शहरों में फिल्मों पर किए गए औसत व्यय के निकटतम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चेन्नई। फिर क्वेश्चन नंबर 90, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जीभ, स्वाद, फेफड़ा? क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, श्वसन। जिस प्रकार जीभ द्वारा स्वाद लिया जाता है उसी प्रकार फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, 3 मित्र ए, बी और सी एक कार्यालय के IT, HR और बैंकिंग विभाग में कार्य करते हैं। ए बैंकिंग विभाग में है और प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, किंतु जो HR विभाग में है वह प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है। बी आलसी है और पूरे दिन काम करना पसंद नहीं है। बी गणित पृष्ठभूमि से है किंतु वह बैंकिंग विभाग में काम नहीं करता है। इनमें से कौन HR विभाग में कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, या तो बी या तो सी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बी आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पहला फैक्ट है, रोहित, शोभित और मनु वॉलीबॉल, टेनिस और खो खो खेलते हैं। दूसरा है, रोहित, आशु और मनु वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन खेलते हैं।
तीसरा है रोहित, शोभित, दलीप और मनु खो खो और टेनिस खेलते हैं। इनमें से कौन सा खेल सभी लड़कों द्वारा खेला गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए टेनिस। टेनिस वो खेल है जो कि सभी लड़कों के द्वारा खेला गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 129। फिर क्वेश्चन नंबर 95, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट्स का सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए एम। क्वेश्चन मार्क की जगह एम आएगा क्योंकि एक अल्फ़ाबेट से दूसरे अल्फ़ाबेट में +2 किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। प्रकाश संश्लेषण इक्वल्स टू सूर्य का प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए लेखन इक्वल्स टू कलम। जिस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी प्रकार लेखन कार्य के लिए कलम की आवश्यकता होती है। इस वजह से ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 97, 3.78 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 3 घंटे 46 मिनट और 48 सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 98, 5 सदस्यों की एक टीम उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। सी ए के बाई ओर है और ई के दाईं ओर है, बी डी के बाईं ओर तथा ए के दाईं ओर है। इनमें से कौन मध्य में बैठा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी ए जो है वो इस पंक्ति में बीच में बैठा है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि दिए गए सीरीज में वो कौन सा नंबर है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है, यानी कि इससे अलग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 389। फिर क्वेश्चन नंबर 100, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 768.1536। इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।